प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मैं चाहता हूं आप आज मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 पद 3 खोलें, जहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने यह वचन यिर्मयाह को दिया और हमें यिर्मयाह की उस वर्तमान स्थिति को समझने की जरूरत है। वह एक ऐसे राष्ट्र को खत्म होते हुए देख रहा है और जिसके लिए उसे बुलाया भी गया है। और यिर्मयाह की जो पूरी सेवा है ये काफी हृदय विदारक है, ये दिल तोड़ने वाली है। वह यहूदा पर न्याय की घोषणा करने के लिए भेजा गया था। ज्यादातर ने नजरअंदाज किया, उसका मजाक उड़ाया और उसे सताया भी। वह यरूशलेम को घिरे हुए और बर्बाद होते हुए देख रहा था। इस समय यानी यिर्मयाह अध्याय 33 में वह असल में पहरेदारों के आंगन में बंद था, कैद में था, जबकि शहर गिर रहा था। वह परमेश्वर का नबी है, लेकिन वह भी इंसानी तौर पर निराश है, बुरी खबरों से घिरा हुआ है, तबाही देख रहा है, कोई नई शुरुआत नहीं। उस अंधेरे माहौल में परमेश्वर कहता है, मुझे पुकार। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यह कोई आम सुझाव नहीं है, यह हिम्मत बढ़ाने वाला एक आज्ञा है। परमेश्वर कह रहा है, प्रार्थना करना बंद मत करो। जो तुम देख सकते हो बस उससे ही मत देखते रहो, उसे मेरे पास लाओ। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। नाउ अब इस क्रम पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने पहले ही अपने लोगों को बहाल करने और उनमें नई जान डालने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। फिर भी वह यिर्मयाह से पुकारने के लिए कहता है ताकि वह जवाब दे सके और फिर दिखा सके। यहां पर यह 2 मुख्य सच्चाइयां दिखाता है। पहला कि परमेश्वर के वायदे प्रार्थना को बढ़ावा देने के लिए है, ना कि उसकी जगह लेने के लिए। उसने बहाल करने का फैसला किया है, सब कुछ रेस्टोर करने का निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि उसके लोग मांगे। यिर्मयाह, दानियल, यहेजकेल, नहम्याह, इन सब ने वायदे के पूरा होने से पहले उस पर प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है दूसरी चीज कि परमेश्वर रिश्ता चाहता है, सिर्फ नतीजा नहीं। वह बस काम कर सकता था, लेकिन वह यिर्मयाह को इस प्रक्रिया में शामिल करता है और जो प्रार्थना है वह ऐसी जगह बन जाती है जहां यिर्मयाह का हृदय परमेश्वर के हृदय से जुड़ जाता है। जब आप कोई परमेश्वर का वायदा पढ़ते हो तो सही प्रतिक्रिया यह नहीं है कि तब मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह है क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बड़ी और अद्भुत बातें बताएगा जिनके बारे में तुम नहीं जानते। बड़ी और अद्भुत, ये जो वाक्यांश है मेरे प्रिय भाई बहन, ये फ्रेज है, इसका अर्थ ऐसी बातों से हो सकता है जो छिपी हुई, घेरे में बंद या पहुंच से बाहर हो। यिर्मयाह की तर्क शक्ति, अनुभव या फिर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की पहुंच से बहुत ऊंची थी। परमेश्वर कह रहा है, तुम घेराबंदी के लिए बने ऊंचे चबूतरों, डर और आने वाले निर्वासन को देख रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भविष्य में बहाली, द रेस्टोरेशन इन द फ्यूचर। एक धर्मी शाखा
यानी हमारा मसीह खुद। एक नया नाम यहोवा मेरी धार्मिकता है, एक निरंतर चलने वाली याजकीय सेवा, और इस देश में फिर से खुशी, शांति और गीत का माहौल। मेरे प्रियो, यिर्मयाह की आंखें न्याय को देखती हैं, न्याय को ढूंढती हैं। परमेश्वर उसे न्याय के उस पार जाकर उद्धार दिखाना चाहता है। ये जो अद्भुत बातें हैं, इस अर्थ में यह है कि कोई भी मानवीय योजना उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकती थी। कोई भी मानवीय मन या मस्तिष्क उन्हें पूरी तरह से पहले से नहीं दिखा सकता था। वह परमेश्वर की योजना में बंद है और प्रकाशन के द्वारा ही खुलती है। और परमेश्वर इस रहस्य को खोलने को उससे प्रार्थना करने से जोड़ता है। जो लोग गहराई से प्रार्थना करते हैं वे अक्सर परमेश्वर के उद्देश्यों को अधिक गहराई से समझते हैं। जब आप अपनी परिस्थिति में खुद को कैद महसूस करते हैं, या आपकी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, बुरी लत हो सकती है, चिंता या उम्मीद के जाल में फंसे हुए हो सकते हैं, बुरी खबरों से घिरे हुए हो सकते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या वैश्विक स्तर पर हो। भविष्य को लेकर उलझन में हो सकते हैं, या बदलाव को लेकर आप एक निराशावादी जीवन जी रहे हो। यिर्मयाह की परिस्थिति ये बताती है, भले ही आपके आसपास सब कुछ बर्बाद होता दिखे, फिर भी परमेश्वर कह रहा है, मुझे पुकारो। प्रार्थना करने से पहले आपकी परिस्थिति का बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रार्थना वह तरीका है जिससे आप उस काम में कदम रखते हैं जो परमेश्वर उस स्थिति में, उस परिस्थिति में और उसके माध्यम से करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना आखिरी उपाय नहीं है, बल्कि ये आपकी पहली बुलाहट है। यिर्मयाह पहले से ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। उसके पास परमेश्वर का वचन है और वह जानता है कि न्याय आने वाला है, फिर भी परमेश्वर उसे आग्रह करता है, पुकारते रह। प्रार्थना केवल पुरानी या बहुत आत्मिक लोगों का काम नहीं है। यह सिर्फ तब दबाने वाला पैनिक बटन नहीं है जब हालात काबू से बाहर हों। यह परमेश्वर का निमंत्रण है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें, उन कामों में जो वे आपके स्कूल, परिवार, चर्च या आपकी पीढ़ी के बीच कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप उस योजना के बहाव में शामिल हो रहे होते हैं जो उसने पहले ही बना ली है, लेकिन जिसे वह प्रार्थना के जवाब में पूरा करने वाला है। परमेश्वर आपको बड़ी और अद्भुत बातें दिखाना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भविष्य के बारे में कोई गुप्त जानकारी मिलेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा अपने जीवन की हर बात को समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको अपने हृदय और अपने उद्देश्य के बारे में ऐसी समझ दे सकता है जो आपको सोशल मीडिया, न्यूज़ और अपने विचारों में कभी नहीं मिलती। जहां आपको सिर्फ बर्बादी दिखती है, वहां वह आपको चीजों को ठीक करने, चंगा करने और फिर से बनाने के अपने तरीके दिखा सकता है। वह आपको मसीह की महानता, सुसमाचार की शक्ति और उसके मिशन में आपकी जगह के बारे में बता सकता है, जिससे आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। अक्सर जो लोग प्रार्थना में सचमुच परमेश्वर से जूझते हैं, वे उसके मन को और गहराई से जान पाते हैं। उन्हें मुश्किल हालात में भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि वे अपनी आंखों से दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा देख पाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, कि यहां पर प्रार्थना और समझ के बीच एक छिपा हुआ संबंध है। पुराने एक कहावत है, अच्छी तरह प्रार्थना करना अच्छी तरह अध्ययन करने जैसा है, जो एक गहरी बात बताती है। परमेश्वर के राज्य में रोशनी अक्सर घुटने टेकने से मिलती है, ना कि सिर्फ पढ़ने से। जो भी विश्वासी पवित्र शास्त्र को समझना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है, मुश्किल हालात में
क्या करना है ये जानना चाहता है, उसके लिए यिर्मयाह अध्याय 33 पद 3 एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पुकारो और परमेश्वर जवाब देगा और वह दिखाएगा। मांगो और पाओ और समझो। हो सकता है कि आप इस सोच में अटके हों कि मैं पहले देखना चाहता हूं फिर पुकारूंगा, परंतु परमेश्वर कहता है पहले पुकारो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए, इस वायदे के लिए। जैसा कि आपने यिर्मयाह से कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे ऐसी बड़ी और अद्भुत बातें दिखाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। पिता, अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, अपने भविष्य, अपनी बुलाहट, अपने संघर्षों और आपकी योजनाओं के बारे में। सिर्फ चिंता करने और अंदाजा लगाने के बजाय मुझे आपको पुकारना सिखाइए पिता। अपने समय और अपने तरीके से मुझे उत्तर दीजिए। मुझे वह दिखाइए जो मैं खुद नहीं देख सकता। तेरे उद्देश्य, तेरे रास्ते और तेरा हृदय, जहां मुझे सिर्फ खंडहर दिखाई देता है, वहां मुझे वह बहाली दिखाई दे जिसकी आप योजना बना रहे हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।